यहाँ अब एक्स मान राइट साइड से मतलब 2 रुपया 10 पैसा, 2 रुपया 10 पैसा कितना रखोगे? 2 रुपया 10 पैसा प्लस 2 4 रुपया 10 पैसा, 4 रुपया 10 पैसा। फिर कितना रखोगे? 2 रुपया 5 पैसा, 2 रुपया 5 पैसा, 2 रुपया 5 पैसा कितना हो जाएगा? 4 रुपया 5 पैसा। देखो तो 4 रुपया 5 पैसा कहता है नहीं, 2 रुपया 4 पैसा, 4 रुपया 4 पैसा जोड़ते जाओ, 2 रुपया 3 पैसा, 4 रुपया 3 पैसा। इस तरह से आप देखते जाओगे, देखते हो जैसे जैसे एक्स टू की ओर 2 रुपया 1 पैसा, ये 4 रुपया 1 पैसा, ये कहता है 2 रुपया 001 तो 4 रुपया 001, जितना नजदीक आएगा 2 का उतना नजदीकी 4 का, तो 0001 कहता है 40001, ये कहता है 2 पर, कहता है 4 पर। देख लो, यानी जैसे जैसे x2 की ओर यहाँ लिखो नीचे में x2 की ओर, तो fx किधर की ओर? 4 की ओर। देख लो, अब यहीं पर मैंने कहा था आपको याद कीजिए, मैंने कहा था आपको याद कीजिए, क्या कहा था कि fx, अब यहीं पर ले लो दोनों का डिफरेंस क्या बोले थे? fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको क्या कहे थे? x माइनस ए लेस देन डेल्टा, यही था डिफिनेशन में। तो देखो तो fx का मान कितना है? fx का मान 4, इस पर लो, देखो तो कहता है 4.01 माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब दोनों को घटाओ, दोनों घटाओगे तो क्या निकलेगा? 0.01, कहता है लेस देन एप्सिलॉन, छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से। किससे छोटा होना चाहिए? इसका मतलब एप्सिलॉन का मान क्या हुआ? 0.05, ये 0.1 का दो, क्या कर दो? ये 0.1, ये पॉइंट ले लो 0.01, तो अच्छा रहेगा समझने में। 0.1 तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.01 एप्सिलॉन का मान एकदम छोटा होना चाहिए। उसी प्रकार से कहता है x किधर की ओर? 2 की ओर, x का मान 2 ले लो, ये इसका मतलब ये भी लो तुम 2.001 लेस देन 2 लेस देन डेल्टा, मतलब घटाओ तो ये क्या है? पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो 0.001 लेस देन डेल्टा, यानी डेल्टा का मान क्या होना चाहिए? 0.000, छोटा होना चाहिए इससे छोटा 0.005। देख लो 1 छोटा है कि नहीं, इस टाइप से। यानी क्या देखा? एप्सिलॉन का मान एकदम क्लोज, जिसे कहता है कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। जोड़ दो तुम, एल का मान कितना है? एल का मान 4 माइनस कितना रे? 0.01 लेस देन एफ एक्स लेस देन एल का मान 4 प्लस 0.01, यानी ये हो गया। आप घटाओगे 3.99 लेस देन एफ एक्स लेस देन 4.01, इन दोनों के बीच में एक्स का मान, एफ एक्स का मान देखते हो 399 से लेके 4.01 के बीच में। इस तरह से इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन लेते हैं, और इसी को हम, यही डेल्टा हो गया आपका, डेल्टा बराबर यही आपका डेल्टा हो गया, डेल्टा और एप्सिलॉन, यही है आपका डेल्टा और एप्सिलॉन। डेल्टा और एप्सिलॉन के बारे में समझ गया होगा तुम लोग, क्लियर हो गया? डेल्टा और एप्सिलॉन के बारे में क्लियर है आप लोगों को, समझ गया होगा? जल्दी लिखो, चाट नहीं चल रहा है रे, कितना लड़का जुटा है। तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी लिखो।
तो आप लोग समझ गए होंगे एप्सिलॉन किसको कहेंगे, डेल्टा किसको कहेंगे। आप लोग क्लियर कर दिए एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में। एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में हम क्लियर कर दिए आपका। अब आप चलिए लिख लिए होंगे। अब आप आइए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव मिटा दूं, लिखो उधर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव, अटेंशन। ये कॉन्सेप्ट इसका लेना है कि ये इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तुम लोग समझता होगा किसको कहते हैं, सिंबल है एक इन्फिनिटिव, यही है इन्फिनिटिव, आपका समझते होंगे। चलिए आपको अब बताते हैं हम, जरा ध्यान दो। देखो तो इन्फिनिटिव का मतलब, इन्फिनिटिव का मतलब लार्जर एंड लार्जर नंबर, लार्जर एंड लार्जर नंबर, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। इट मीन्स लार्जर में बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, लार्ज में बड़ा, लार्ज कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, बड़ा से बड़ा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर है। इट मीन्स इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज ए greater than any positive real number, any positive real number, and it is a only, it is a, and it is only symbol, symbol and not a definite, definite number। इट इज नॉट ए डिफिनिट नंबर, कोई डिफिनिट नंबर नहीं है, यह कोई डिफिनिट नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। क्या ये एक सिंबल, अनंत का सिंबल। इनफाइनाइट में क्या होता है, अनंत। आकाश में तारा है, तुम गिन नहीं पाते हो, तो एक सिंबल उसके लिए लाए अनंत का, वही एक सिंबल है। ये एक सिंबल है, ये ओनली सिंबल और कुछ नहीं, ओनली सिंबल और कुछ नहीं है, ये सिंबल है केवल। आप उसी तरह से कर सकते हैं, केवल सिंबल, ओनली सिंबल है। दूसरा कह सकते हैं आप माइनस इन्फिनिटिव, इसका मतलब स्मॉलर एंड, स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। इट मीन्स कह सकते हैं इसको भी, इट मीन्स इन्फिनिटिव इज ए स्मॉलर, लेस देन कह दो या स्मॉलर देन, स्मॉलर अच्छा लगेगा, स्मॉलर देन एनी निगेटिव नंबर। निगेटिव, जितना भी निगेटिव नंबर है सबसे छोटा को माइनस इन्फिनिटिव कहेंगे। एंड इट इज आल्सो ए सिंबल, सिंबल है। क्या है ये सब, सिंबल। एंड नॉट ए डिफिनिट नंबर, ये भी डिफिनिट नंबर नहीं है, केवल सिंबल। अनंत, यहाँ लो इधर अनंत, इधर अगर ये 0 है तो इधर ही माइनस अनंत। देख लो कहाँ तक गया है पता नहीं है, कहाँ तक गया है पता नहीं है। इस तरह से माथा में कितना बाल है, हम लोग कहते हैं अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत का इंग्लिश में इनफाइनाइट, और इसका सिंबल ये होता है, यही है। तो माइनस इन्फिनिटिव का मतलब माइनस की ओर, माइनस की ओर, और ये प्लस का मतलब प्लस की ओर। एक सिंबल है और कुछ नहीं है, बस एक सिंबल। कहता है इसी में आप लोग देखिए, इसी को पकड़िए और समझिए। देखो तो कहता है, ध्यान देना, सबसे पहली बात 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू 0। कैसे हो गया, 1 को अनंत भाग में बांटो, 1 को अनंत भाग में बांटो, थोड़ा भाग। मान लिया
ये दूरी है, देख लीजिए, ये दूरी है, ये 0 है और ये 1 है, यहां तक की दूरी 1 है, 1 दूरी है। इसको थोड़ा थोड़ा भाग में बांटो, थोड़ा थोड़ा भाग में बांटो, x2 इस तरह थोड़ा थोड़ा भाग में बांटेंगे तो बताओ तो क्या एकदम मिनिमम मिलेगा? एकदम मिनिमम दूरी। अनंत भाग में कितना भाग में हमको भी नहीं पता है, थोड़ा टुकड़ा करो और टुकड़ा करो और टुकड़ा करो और टुकड़ा करो, पता चलेगा नहीं हो गया और वो भी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? 0। क्या कहोगे? 0। तो 1/∞ बराबर 0। और किसी चीज में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। किसी भी चीज में आप 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। इसको दिमाग में रखिए, क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। यानी 1/∞, 1 में किसी इन्फिनिटिव से भाग देते हैं या किसी भी नंबर में इन्फिनिटिव भाग देते हैं, 2/∞ भी क्या होगा? 0। 3/∞ भी क्या होगा? 0। 4/∞ भी क्या होगा? 0। यानी एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर है, उसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से किसी भी चीज में तुम 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। 3/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। 4/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। 5/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। और इसी तरह a/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या में भाग दोगे इन्फिनिटिव से तो वो 0, और किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटिव। क्या होगा? इन्फिनिटिव। इस टाइप से जल्दी लिखो। कितना लड़का जुड़ा देखो। मिटा दूं? जल्दी लिखो। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको इन्फिनिटिव का, और इसी सब पर सवाल आगे बताएंगे बताएंगे। जल्दी हो गया? इन्फिनिटिव का समझ गया ना? ये अगर प्लस में है तो लार्जर, बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होगा। और ये माइनस में मतलब इससे छोटी से छोटा कोई संख्या नहीं होगा। कोई भी संख्या लिखोगे उससे छोटे होगा ही। इस तरह से अब देखो यहाँ पर तथा इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव बराबर क्या होगा? इन्फिनिटिव। कोई दो इन्फिनिटिव को जोड़ो, उसका जोड़ भी क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। तो जोड़ो। अभी अभी आपको बताया कि इन्फिनिटिव का वैल्यू कितना लेना है आपको। इन्फिनिटिव का वैल्यू यहाँ से इन्फिनिटिव का मतलब कितना लिखेंगे? 0। क्या लिखोगे यहाँ? LHS करके देखो। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटिव का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटिव का वैल्यू 1/0। तो 1/0 प्लस 1/0 एलसीएम 0, 1 प्लस 1 यानी 2/0 क्या हो गया? इन्फिनिटिव। 2/0 क्या कहोगे? इन्फिनिटिव। 2/0। देखो यहाँ इस तरह से इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव तो नहीं होगा। इन्फिनिटिव प्लस से बराबर कितना? इन्फिनिटिव करके देखो। LHS इन्फिनिटिव प्लस से इन्फिनिटिव 1/0 प्लस से एलसीएम 0, 1 प्लस 0 यानी 1/0 कितना? इन्फिनिटिव। तीसरा इन्फिनिटिव माइनस से बराबर इन्फिनिटिव करके देखो। LHS माइनस से 1/0 माइनस से एलसीएम 0, 1 माइनस 0, 1/0 कितना हो गया? इन्फिनिटिव। इस तरह से इन्फिनिटिव इंटू ए, इन्फिनिटिव इंटू ए बराबर कितना? इन्फिनिटिव करके देखो। LHS इन्फिनिटिव इंटू ए, इन्फिनिटिव का मान 1/0 इंटू A/0 कितना? इन्फिनिटिव। A/0 इन्फिनिटिव। देख लो, सब एकदम आसान है। यही सब पकड़ना है। छोटी छोटी चीज को लोग यहाँ कैलकुलेशन में फंस जाता है, आगे कैलकुलेशन में फंसता है। मिटा दूं इधर? कैलकुलेशन में सब फंस जाता है, जो आगे चल के काफी दिक्कत होती है। कैलकुलेशन में फंसता है जो दिक्कत होगा।
मिटाऊं? मिटा दूं? हाँ, बहुत इजी है। इस सब का कॉन्सेप्ट केवल रखना है दिमाग में। कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, चूंकि लिमिट में यूज होगा, इनफाइनाइट लिमिट भी पढ़ेंगे, लिमिट में यूज होगा तो नहीं है तो दिक्कत होगा आपको। यही बेसिक का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए, आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट केवल लोग फॉर्मूला बनाता है और सवाल बता देता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, दिक्कत हो जाता है। मिटा दूं? देखिए, इन्फिनिटिव बटे ए बराबर इन्फिनिटिव एल एच एस, ए बटे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव का मान 1/0 गुना 1/a, ये नीचे आ जाएगा 1/0, क्या हो गया? इन्फिनिटिव। देखो तो ये सब एकदम पकड़ना है। यहाँ देखो तो ए बटे इन्फिनिटिव क्या होगा? 1/इन्फिनिटिव का मान 1/0, 1/1 गुना 0/1, 0/1 कितना? 0। कितना आसान है, इधर लिखो तो 0/1 बराबर कितना? 0। देखो तो इन्फिनिटिव, ए बटे इन्फिनिटिव का मान कितना लिखे? इन्फिनिटिव का मान 0। यानी दिमाग में रखना, आप 1/इन्फिनिटिव यानी 0 बराबर क्या लिखेंगे? 0 बराबर 1/इन्फिनिटिव। कहीं भी इस टाइप का आएगा तो 0 बराबर क्या लिखेंगे? 1/इन्फिनिटिव। या इन्फिनिटिव बराबर क्या लिखोगे? इन्फिनिटिव बराबर 1/0। ये दो चीज को याद रखना दिमाग में हर वक्त। मिटा दूं? इधर हो गया होगा। अब देखो, यहां से बात करते हैं। 1/इन्फिनिटिव 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, कितनों बार करेंगे गुना तो कितना? 1। दूसरा 2/इन्फिनिटिव 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना बराबर कितना रे? इन्फिनिटिव। तीसरा 3/इन्फिनिटिव 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना डॉट डॉट कितना रे? इन्फिनिटिव। इस तरह से सब हो जाएगा। तो a/इन्फिनिटिव मतलब कितना? a गुना a, कोई संख्या a है कितना? इन्फिनिटिव। तो देखो यहां से दूसरा 1/2 पर इन्फिनिटिव मतलब 1/इन्फिनिटिव बटे 2 पर पावर इन्फिनिटिव, 1/1 बटे 2 पर पावर इन्फिनिटिव। तो देखो तो 1 का इन्फिनिटिव का मान कितना निकालते हो? 1, 2 पर पावर इन्फिनिटिव कितना? इन्फिनिटिव। 1/इन्फिनिटिव का मान 0, यानी 1/2 पर पावर इन्फिनिटिव कितना हो गया? 0। 1/3 पर पावर इन्फिनिटिव, ये कौन सा नंबर है? 0 और 1 के बीच का नंबर है। 0 और 1 के बीच का नंबर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप से। तो देखो तो 1/इन्फिनिटिव बटे 3/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव कितना रे? 0। 1/4 पावर इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव बटे 4/इन्फिनिटिव कितना होगा? 1/इन्फिनिटिव बराबर कितना? 0। देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, कैसे 0 होगा, क्यों होगा, कब इन्फिनिटिव होगा, कब 0 होगा, ये सब आपको पकड़ना है। यही सब आपको पकड़ना है। फिगर साफ जा रहा है? फिगर सीधा जा रहा है ना? साफ फिगर साफ जा रहा है? देखो तो फिगर साफ जा रहा है? फिगर सही जा रहा है तुम लोग को? फिगर सही जा रहा है? मिटा दूं? वेरी इजी और वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तुमको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हो गया होगा।
देखो इस तरह से तुमको कोई देगा सी पावर इन्फिनिटिव कहेगा इन्फिनिटिव इफ सी ग्रेटर देन 1, सी ग्रेटर देन 1, सी का मान ग्रेटर देन 1 कहेगा इज 0 इफ सी बराबर 0, और कहेगा 0 इफ या यहाँ इसको छोड़ो यही लिख दो 1 लेस देन 0 लेस देन सी लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में कितना हो जाएगा बताए थे अभी 0 1/2 पर पावर देखो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में हाफ है कि नहीं, इस पर पावर इन्फिनिटिव दोगे देख लो कर को 1/2/2 बताए थे अभी कितना हो गया 0, नहीं अगर 0 पर देंगे तो 0, अगर कह देंगे 0 इफ सी बराबर 0, लो इस तरह से भी लोग लिख देता है इस तरह से सी इंटू इन्फिनिटिव, सी इंटू इन्फिनिटिव। तो देखो कहता है 0 इफ सी बराबर 0, कहता है इन्फिनिटिव इफ सी बराबर सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, ये कहता है माइनस इन्फिनिटिव इफ सी लेस देन 0, अगर सी से छोटा होगा यानी इस तरह से कर दो -2 गुना इन्फिनिटिव -2 गुना इन्फिनिटिव क्या लिखोगे माइनस इन्फिनिटिव, यही एग्जाम्पल दिया मैंने, यही एग्जाम्पल दिया, लिखो मोबाइल में सीधा दिख रहा है, जल्दी लिखो मिटा दूं, हो गया, ये तो इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट था, इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट था, मिटा दूं, इन्फिनिटिव के बारे में क्लियर हो गया तुम लोग, एक बार घर में देखना इन्फिनिटिव के बारे में दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार घर में देखना बैठ जाएगा दिमाग में। अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लो तब हम लिमिट पर चलेंगे, डिफाइन कर दिए हैं लिमिट को आपका, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लो, इसका नाम है फैक्टोरियल, क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल, ये हिंदी में भी नाम कहते हैं फैक्टोरियल, हिंदी में भी कहते हैं हम लोग फैक्टोरियल, इसको दो तरह से लिखते हैं, अगर इस तरह से लिखता है तो इसको लिखता है पहले फैक्टोरियल, इस तरह से लिखो, या कोई कोई इस तरह से लिखता है बिंदा देखे या फैक्टोरियल, क्या लिखता है इसका नाम फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इस तरह से। आइए यहां देखो दिखाते हैं 5, इसको पढ़ेंगे हम लोग, पहले फैक्टोरियल है, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5, ये देखो इसको पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, पहले 5 तब फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, यहाँ देखो पहले फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल तब 5 फैक्टोरियल 5, यहाँ पहले 5 तब फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है, तो दोनों का काम देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या देखा आपने, नया चीज है आपके लिए लेकिन है आसान, ध्यान दो सब, क्या लिए 5, तो जो अंक लिए हैं वहीं से शुरू करेंगे और घटते घटते गुना करते करते जाएंगे, एक एक घटते घटते कहां तक जाएंगे 1 तक, एक घटते घटते 1 तक जाएंगे, जो अंक लिए हो 5, इससे घटो 4, घटो 3, 2, 1, 0 तक नहीं जाना है, 0 नहीं लेना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करें सब 0 हो जाएगा, कहां तक जाना है 1 तक जाना है, तो देखो तब मान कितना हो जाएगा, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसी का वैल्यू कितना है देखो, तो 4 5 20 या 60 दूनी 120, 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120, आप आइए फैक्टोरियल 4 लिखिए, लिख सकते हैं आप
4321। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उल्टा के 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 4 एज यू लाइक। मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 6, 4 जा 12, 24। देखो तो फैक्टोरियल 3, तोड़ो इसको, 3 इंटू 2 इंटू 1, जो अंक दिए है वही से 1 तक जाना है घटते घटते। कितना हो गया? इसी को हम कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 6। देखो था 321 को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल 3। यहाँ भी लिख सकते हैं 54 फैक्टोरियल 3। 321 को फैक्टोरियल 3 में तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ भी सकते हैं 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, या ऐसा लिखो, पहले इसी को लिख दो। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो था 4 3 2 1, 4 3 2 1 को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। नहीं, इसी को फिर तोड़ सकते हैं 5 इंटू 4, यहां तक लो आप। 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3। जब चाहे यहां भी देखो 4, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3। इस तरह से देखो तो अगर दे दे आपको फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल, क्या होगा? 2 इंटू 1 बराबर कितना? 2 फैक्टोरियल 1 या 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1, फैक्टोरियल 0 का मान या 0 फैक्टोरियल कितना? 1। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 लेना है, बाद में हम प्रूफ कराएंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बाद में बता देंगे प्रूफ करके। बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो आपको इस तरह से फैक्टोरियल 0 का मान भी 1, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1, अभी दिमाग में रख के चलना है, चुके बता रहे हैं। देखो तो अब सवाल बनाएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3, सॉरी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। तोड़ो, तोड़ दो तो इसको तोड़ो, इसके रूप में कैसे टूटेगा देखो तो, या भी अलग अलग तोड़ो, बाद में तोड़ने बता देते हैं। 5 4 3 2 1, 5 को तोड़ दिए, 5 4 3 2 1, 3 को तोड़ो, 3 2 1 कट गया, 5 चौका 20, 4 5 जा 20। या इसी को अदर मेथड में कर दो। अदर मेथड देखो एकदम आसान होगा। अदर मेथड क्या होगा? तुरंत बोलेंगे उत्तर। फैक्टोरियल 3 देखो तो 5 4 फैक्टोरियल 3 में तोड़ो, कट गया। देखो तो 5 को लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 3 तोड़ सकते हैं ना ऐसा। इसके फॉर्म में तोड़ो, इसके फॉर्म में कितना होगा? तोड़ दो, तोड़े इसको, इसको तोड़े 20। देख लो कितना आसान है। जो तोड़ना जो चाहते हो कि हम सीखें तो वो सीख सकते हो, जो नहीं चाहते हो सीखना नहीं है, केवल हिसाब हमको एक बगल से बता दीजिए तो बड़ा दिक्कत है, तब हम बता देंगे रटोगे, लेकिन तोड़ने खुद सीखना है। जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक संभव नहीं है अपने से हिसाब बनना। इसलिए आपको खुद तोड़ना है, खुद तोड़ना है, खुद तोड़ना है आपको। हो गया? जल्दी लिखो, हम होमवर्क भी देंगे 5 ठो, बना के आना है आपको। अभी और बताएंगे इसमें, जल्दी लिखो। हो गया बाबू? सात ही 8 देखा, लेट करेगा तो रोज उल्टा ऐसा करेगा तो यही होगा। हो गया?
हो गया होगा। हो गया। देखो फिर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 4। अब 3 गो है, तोड़ सकते हो। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज जा रहा है तो यहाँ मोबाइल में चल रहा है, जा रहा है। देखो आवाज जा रहा होगा। कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ो इसके फॉर्म में, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको तोड़ो इसके फॉर्म में। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 को तोड़ दो। 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 4, कट गया फैक्टोरियल 4। क्या हो गया? 5 इंटू 6 30। तोड़ने सीखो। चलो यहाँ तुम लोग बना लोगे फैक्टोरियल 13 बाय फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2। देखो कैसे भी बनाना है तुमको बना सकते हो तुम। इसको तोड़ दो इसके फॉर्म में, तो लिख सकते हैं 13 12 11। नीचे 11 है कि नहीं? फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2, कट गया। 2 को भी तोड़ दो। 2 इंटू 1 6। ठीक है जी, 2 बार में कटेगा। 2 का 2 इंटू 1 78। है दिक्कत? बन जाएगा तुम लोग से। फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। तोड़ सकते हो कि नहीं? देखो तोड़ेंगे। इससे ये छोटा है, ये छोटा है, तो इससे भी छोटा है। इसके इसके फॉर्म में तोड़ दो इसको। 9 को 5 के फॉर्म में। 4 से बड़ा है 5, तोड़ो। 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5। इसको तोड़ो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5, कट गया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 18 गुना 7, 18 इंटू 7 नहीं 26 से 126। मजेदार चीज पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। इधर भी हो गया होगा तुम लोगों को। तुम लोग इधर भी लिख लिया होगा। अब तो बना दोगे तुम लोग। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। 4 गो वाला भी तोड़ सकते हो तुम लोग। 3 गो जब तोड़ सकते हो, 4 गो नहीं। कौन है बड़ा? कहाँ बोले क्लास नहीं होगा? कौन बोला क्लास नहीं होगा? कौन बोला क्लास नहीं होगा? भाई आप तो मैसेज जाएगा, ऐसा बात नहीं छोटू कुमार, क्लास होगा। तो 10 मिनट लेट स्टार्ट किए, दूसरे चैनल पर स्टार्ट करना पड़ा। उस चैनल पर नहीं ले रहा था लोड, ये दूसरा चैनल का स्टार्ट करके किए। क्लास लगभग बराबर होगा। सर्वर डाउन होगा या नेट ही नहीं रहेगा तब ये क्लास नहीं होगा, या खुद हमको काम एक आध दिन पड़ जाए तो नहीं होगा। नहीं तो क्लास रेगुलर होगा, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, ध्यान रखना। हम नहीं चाहते हैं कि एब्सेंट करें, मजबूरी हो जाती है तब। अब ऐसे भी अब आपका एब्सेंट क्लास नहीं होगा। मेरे मोबाइल में भी खुल गया, मेरा बोर्ड भी 2-4 दिन में घुस जाएगा घर। 2-4 दिन में, जो 10 दिन 5 दिन जो लगे रहा है समय, बोर्ड का पैसा ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं अपने यहाँ घर में लगाने के लिए। सब चीज़ घर में, कैमरा तैमरा मेरे पास है, सब चीज़। खाली बोर्ड नहीं था, बोर्ड भी हम दे दिए हैं, वो डिजिटल बोर्ड मंगवा रहे हैं। इसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा, रोजे क्लास होगा। आप तो अपने समय पर रहिएगा तैयार, चूंकि अभी दूसरे के यहाँ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है हमको। देखिए इसको तोड़िए इसके फॉर्म में। 10 इंटू 9 इंटू 8, और इसको तोड़ दो इसके फॉर्म में 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा 8 को तो यहाँ लिखो नहीं, 8 तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2, 2 कैंसिल, 8 कैंसिल, 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा? क्या नहीं टूटेगा तुम लोगों से? बोलो।
नहीं टूटेगा। अरे तुम लोग महान आदमी हो, सीखो, बहुत अच्छा चीज सिखा रहे हैं। छोटू गलतफहमी में मत रहो है तो उसका मत मानना। मेरा क्लास रेगुलर लगभग होगा, हो सकता है आपका संडे क्लास भी ले सुबह 6 बजे से 2 घंटा, क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस जल्दी खत्म नहीं होता 11th का। हम कोशिश करते हैं खत्म करते, सब चीज पढ़ा करते, सीखना होता है। जब तक 11th का पार्ट नहीं सीखा +2 में बहुत दिक्कत है। ऐसे अब एक फिर चल गई है लोगों का कि जल्दी से क्या करना है, समझना नहीं है, फॉर्मूला लिखिए, हिसाब बताइए, रेडीमेड हमको खत्म कर। रेडीमेड नहीं, तोड़ने सीखिए। जब तक तुम क्लोजली होके तोड़ने नहीं सीखोगे, इससे खेलोगे नहीं, संभव नहीं है। हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला और सिखाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को दिमाग में रखना। बेसिक दे रहे हैं, चूंकि लिमिट में कहीं कहीं फॉर्मूला में काम आ जाता है। परमुटेशंस, जिसका हिंदी होता है करमचय। करमचय, ये नहीं जानता होगा करमचय कहते हैं हिंदी में। इसका रूप होता है अरेंजमेंट, मतलब होता है अरेंजमेंट होता है सजाना, सजाना, अरेंजमेंट होता है सजाना। ये देखो हम लोग क्या करते हैं, फूल माला, सरस्वती पूजा में फूल का माला बनाते हैं, सजाते हैं, कहीं काला कहीं पीला कहीं ब्लू, या रैक पर किताब सजाते हैं, या तरह तरह को अरेंज करते हैं। टेबल होना चाहिए, उधर कुर्सी होना चाहिए, इसके साथ में उधर बेड होना चाहिए, इधर रैक होना चाहिए, इधर अलमीरा होना चाहिए। तो ये सब टाइप का आप सजाते हैं। तो ये सब टाइप का जो आप सजाते हैं, सजाने का तरीका है। तो घर लगता है रूम अच्छा नहीं, अस्त लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से यहाँ एलिमेंट को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है? एलिमेंट को सजाना। कोई अगर कह दे तुमको 1 2 3 4, ये चारे संख्या लो, 1 2 3 से कितना तुम संख्या बना सकते हो, कितनी संख्या बना सकते हो तुम बताओ 1 2 3 से। तो वो कैसे बनेगा, उसी चीज को हम लेके आ रहे हैं। चूंकि कहीं कहीं फॉर्मूला में यूज हो जाता है, ये लिमिट के फॉर्मूला में, तो थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा हम बेस से तुमको समझा देते हैं। बाकी आगे भी तुमको जब पढ़ाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके चैप्टर में है, तो वहां और मजे से पढ़ोगे, तुम अच्छा से पढ़ोगे, लगेगा वहां के कुछ सीखे हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं, और ये बेस से बता देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि अरेंजमेंट में क्या होता है, सजाना। इसी पर का दूसरा अर्थ क्या, जिसको आप पढ़ोगे आगे चल के कंपटीशन में पूछेगा, सेनोनियम, जिसको क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, कंपटीशन में पूछता है एंटोनियम सेनोनियम। तो ये देखो, तो परमुटेशन का सेनोनियम यानी दूसरे अर्थ में इसका नाम क्या होगा, अरेंजमेंट। अब कहता है अरेंजमेंट अक्षर क्या है, पी, इसका फॉर्मूला होता है NPR। इसका हिंदी में लिख देते हैं पहले हम, यानी एन आर वस्तु को तरीका, यानी NPR कहेंगे आप इंग्लिश में, द वे ऑफ arrangement of R things of N things। N thing में से, N thing से बाहर कितना निकालना है, R things सजाते हैं तरीका। कहता R N वस्तु में से R वस्तु को सजाने का तरीका, दिस इज फॉर्मूला। इसका देखो तो NPR का फॉर्मूला कहता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। यू नाउ जरा ध्यान देना, NP से क्या हो गया, परमुटेशन। परमुटेशन का अर्थ मतलब यहाँ क्या देंगे, सजाने का तरीका, सजाने का तरीका। NP का मतलब क्या हो जाएगा, सजाने का तरीका। इसी को इस तरह से लिख भी देता है PNR, इस तरह से भी लिख देता है लोग PNR। इधर से बहुत कम लोग लिखता है, ज्यादा लोग इससे लिखता है NPR। तुम देखो फॉर्मूला से तोड़ सकते हो या एग्जाम्पल खोजोगे, पर कैसे आप एग्जाम्पल है देखो कर दिखाते हैं इस फॉर्मूला पर।
करके दिखाते हैं इस फॉर्मूला से। ये देखो मान लिया जाए 3 पुस्तक है आपके पास, फिर किताब है, टोटल किताब कितना है आपके पास 3 किताब में 2 किताब को सजाओ, 2 किताब, कोई किताब पढ़ने के लिए चला गया तो लड़का 2 किताब है तो 2 किताब सजाओगे, 3 किताब है 2 किताब, टोटल तरीका निकालना है। कोई लड़का पहले फिजिक्स रखेगा तब केमिस्ट्री रखेगा, या पहले केमिस्ट्री रखेगा तब फिजिक्स रखेगा। अब केमिस्ट्री मैथ में लोग कोई पहले केमिस्ट्री तब मैथ, या पहले मैथ तब केमिस्ट्री, कोई पहले फिजिक्स रखेगा तब मैथ। तरीका है और तरीका है कितना, 2 किताब करके हम सजा रहे हैं, 2 किताब करके 2 3 4 5 क्या हो गया तरीका। और तो सजाने का तरीका देखो था NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखो था n का मान 3, r का मान 2, देखो था 3 का मान क्या रखोगे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2। अभी तुरंत बताएं फैक्टोरियल तोड़ने, अभी तुरंत बताएं फैक्टोरियल तोड़ने। आवाज नहीं आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है, आवाज सही से नहीं आ रहा है। देखो जी आवाज टूट टूट के जा रहा है क्या, आवाज कट रहा है। देखो तो मोबाइल कट रहा है, देखो आवाज जा रहा होगा। कैसे तोड़ोगे इसको, तो इसके फोर नहीं बड़ा ही छोटा, इसको तो इसके फोर में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ठीक है 2 मिनट है, क्लास छोड़ देंगे, अब 2 मिनट में छोड़ देंगे। इस तरह से तोड़ोगे तुम तो क्या कहोगे 3 2 1 आई कितना होगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना बचा है इंटू 1 इंटू 1 3 6, देखो तो 6 पूरा 6 पूरा। इसका मतलब फॉर्मूला आपको याद करना है, दिमाग में रखना है, NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये दिमाग में आपको रखना है, दिमाग में रखना है। 5 गो होमवर्क देते हैं, अभी इस पर नहीं देंगे, निकालना है आपको फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3, निकाल के आना है आपको फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9, निकल जाएगा। दूसरा तीसरा देते हैं फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, और चौथा देते हैं 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 8। मेरे ख्याल से बना लोगे तुम लोग, बोलो ये सवाल बन जाएगा आप लोगों से। ये 4 होमवर्क दिए आपको, ये 4 सवाल बना के लाओगे घर से, बताओ 4 गो मात्र होमवर्क हैं आपको, 4 होमवर्क दिए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है। ओ कट कट के आवाज आ रही है। अच्छा जा रही है ना, क्लास छोड़ देते हैं, कल क्लास लेंगे, कल संडे है, हो सकता है ले भी 9 बजे कल क्लास लेंगे, कल संडे को लेंगे, संडे को क्लास होगी कल, ठीक है। ठीक है आज हम यही छोड़ देते हैं, टाइम 3 मिनट। तो आज ये 4 बना के लाना, कल हम फिर मिलते हैं, देखते हैं ना मोबाइल पर पढ़ाएंगे घर में, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे।